खर्वं खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरसुन्दरं प्रसन्नवदने ध्यायेतो सर्वविघ्नप्रशान्तये वन्दे दन्तघातविदारितेणं सिन्दूरेणं शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतगणपति कामोदमोदके सिद्धिप्रदायका। इस चीज एक सवाल है, ये अंत में बताया जाएगा, क्योंकि अगर हर चीजों का हर शब्द का सवाल में करने जाऊंगा तो मेरा तो समय नहीं रहेगा। इसीलिए अंत में ये बताया जाएगा, पर कुछ दिनों के बाद, और वो कुछ वीडियो वायरल हो उसके बाद कुछ ना कुछ नए नए बहुत सा ये है। परंतु पहले यह है कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि कभी भी कहीं भी कितने भी बलवान लोग हो, उनके सामने कभी अपना सर नहीं झुकाना। अगर सर झुकाना है तो केवल ईश्वर है, क्योंकि वही ईश्वर हमें जन्म भी देता है और मृत्यु भी उन्हीं के हाथ में, अनिवार्य, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर बहुत सा साधु संगम में भी लोगों ने इस तरह भी कहा गया है कि गॉड इज डेड। ये गलत है, क्योंकि ईश्वर कभी मरते नहीं है। अगर ईश्वर मरते हैं तो फिर ये संसार हरे भरे है कैसा, ये सोचना चाहिए। इसी के कारण मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, और मैं ऐसा एक ये इंसान हूं कि जो केवल अगर सुबह से शाम तक भीख ना मांगू तो शाम का मेरा घर का चूल्हा ठंडे पड़ जाए, मैं ऐसा हूं। परंतु एक मन में एक इच्छुक है, चाइल्ड, जो चाहता है कि मानव समाज को किस तरह सुधार पर लाया जाए। वो केवल मेरा ये प्रयास है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि करने के लिए तो ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे कितने बड़े पैसा हो, कितने बड़े पैसे धन दौलत वाले हो, तब भी कुछ नहीं कर पाता है। और वो एक शब्द कहीं कहीं पर प्रफुल्ल बोलते जाता है, ये चीज को नोट किया जाए, इस पर गौर करो कि वाकई में ये सही है या गलत है। एक ये है कि लोग बोलते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी हो, चाहे रतन टाटा हो, या बिरला कंपनी हो, या जो बड़े बड़े इमारतें जिनके बड़े बड़े कंपनियां बहुत सारे पैसे वाले हो, क्या उनके घर में कोई मैयत नहीं होता है? अगर मृत्यु होता है उनके भी, जिनके चाहत ज्यादा ही होता है, जैसे कि माँ हो, बहन हो, भाई हो, अपने बेटा हो, जिस पर बहुत ही जी जान से चाहत रहता है, वो कैसे चले जाते हैं? अगर धन पे इतनी ताकत है तो उनसे रोक नहीं पाते क्यों? ये असंभव, ये कहावत है ना, जो चीज नहीं हो सकता है, धन के अहंकार में ये पढ़कर ये बोलना मूर्खता है, क्योंकि धन में सब कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज यहां पर एक पद नोट करो कि दिन जाने पर आ जाते हैं रातें, दिन जाने पर आ जाते हैं रातें, कई दुखी दरिद्र भूखे प्यासे सो जाते, अमीरों का धन रखेंगे कहां पर जब जल में डूब जाइए धरित्री। याद रखो कि ये सही या गलत, अपने मेमोरी पर सेट करके जरा सोचो, वाकई में ये सही है या गलत है। ये प्रफुल्ल का बनाया हुआ है, मेरी अपनी।
तो इसीलिए हर मनुष्य को केवल एक ही बचा सकता है, जो ईश्वर, और उनके अलावा कोई नहीं है। जब ईश्वर ही सब कुछ है तो फिर हम किसी का ना कुछ किसी को दे सकते हैं ना कुछ ले सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्षण मात्र बस एक शब्द बनकर रह जाते हैं और उसमें कुछ नहीं होता है। पर जीवन में अगर कभी सही तरह सही राहों पर चलने की इच्छुक हो तो कभी भी जीवन में निराश मत होना, और ये मन में कायम कर लेना कि सर कभी नहीं झुकाए, और सर झुका दिया तो फिर वहां ईश्वर की बदनाम होती है। और ईश्वर के बदनाम ना हो तो फिर आपको अपने सर उठाकर ही जीना है, और अगर सर उठाकर जीना है तो ईश्वर के चिंतन में रहना है। और ईश्वर के चिंतन में रहते रहते बहुत कुछ सुख समृद्ध सब कुछ मिल जाएगा। पर कैसा? चिंतन हमेशा हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि के वाणी कभी झूठ नहीं है, कभी गलत नहीं है। इस चीजों के लिए आप अपने मन में संभाल लीजिए एकदम। और एक चीज है कि कभी अपने आप को छोटा समझकर, बहुत सा लोग ऐसा है जो अपने आप को तुच्छ मात्र समझ, फिर ये जो समस्याएं होते हैं ये क्यों और किस लिए होता है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। पर ये भी समझ लो कि बहुत सा लोग अपने आप को छोटे समझकर बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, और वो भी आत्महत्या जैसे महापाप करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्महत्या महापाप ये ग्रंथों में भी लिखा गया है, और उस ग्रंथ के बारे में अगर सुनने को चाहोगे तो बहुत सा ऐसे सवाल है आपको बताया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, उसमें हर चीजों का एक लिमिट होता है, और लिमिट से पहले कुछ नहीं होता है, और उस लिमिट को क्रॉस करना भी मानविकता ये नहीं है। इसी के कारण मनुष्य हमेशा जब चाहो जैसे चाहो ईश्वर की चिंतन करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और उस कार्य को समापन करने के लिए मेरा अपना नहीं है, बल्कि जो ग्रंथ की बोली है वही सोचो कि ईश्वर क्या कहते हैं। मंदिरम नाश्चैवे जोगिनम नश्चैवे चैवे सुभक्ताने। हम जाते हैं मंदिर में, क्यों जाते हैं? जबकि परमात्मा स्वयं बोलते हैं कि मैं किसी ऋषि मुनियों के पास नहीं रहता हूं या किसी मंदिर में नहीं रहता हूं। अगर रहता हूं तो कहां पर? जहां मेरे प्रिय भक्त होते हैं वहां रहता हूं। तो फिर मंदिर जाके सर पटकने से क्या मिलेगा? नहीं, अपने मन मंदिर में ध्यान करो कि मन मंदिर में क्या है। अगर मन मंदिर में सही है फिर सवाल ही पैदा होता है कहीं किसी और मंदिर में जाने की। और इसी चीजों के लिए कुछ और सुनने से पहले इस चीजों को यहां पर समाप्त किया जाता है, और अगले जो कुछ है, जो बनाना है, जो ये करना है, बनाना बिगड़ना, वो तो परमात्मा के है। लेकिन अगले वीडियो में जो कुछ है सो बताया जाएगा। परंतु फिलहाल के लिए अब इतने में ही संतुष्ट कीजिए, और अगले
वीडियो के लिए तैयार रहिए। इतने में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ।